बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जादू की अलामात का ज़िक्र कर रहे हैं। दोस्त हमसे पूछते हैं कि मेरी शादी बाहर किसी लड़की से हुई है और अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, या इसी तरह कोई खातून ये कहती हैं कि हमारी बेटी की शादी बाहर हुई है और हमने सारे कागजात जमा करवा दिए हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि वीज़ा आकर नहीं दे रहा, वीज़े के मामलात हल नहीं हो रहे और वीज़े के इंतज़ार में 2 से ढाई साल हो चुके हैं। हम बेशुमार लातादाद वज़ाइफ पढ़ चुके हैं, हम बेशुमार कोशिशें कर चुके हैं, बेशुमार सदक़े कर चुके हैं, लोगों के बताए हुए तावीज़ गले में डाले हुए हैं, बाजू पर बांधे हुए हैं, नहारे हैं और बहुत सारे सदक़े हर महीने कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि वहाँ से वीज़ा और इमिग्रेशन वीज़ा या निकाह का वीज़ा नहीं आकर दे रहा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम इमिग्रेशन के ज़रिए से बाहर जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे पास है जो हम शो कर चुके हैं और दीगर सारे कागज़ पूरे करके हम बाहर जाने की पूरी तैयारी रखते हैं, लेकिन हमारा वीज़ा नहीं आ रहा, हमें इंटरव्यू में कामयाबी नहीं मिल रही या इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही। और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी बेटी या बेटा या हम खुद सब बाहर पहुंच गए, कारोबार बहुत अच्छा बनाया, अच्छी इन्वेस्टमेंट की, सारे मामलात हुए, लेकिन कारोबार जो बहुत अच्छा बनाया था बहुत अच्छा चल नहीं सका। और जो कारोबार बहुत अच्छा बनाया था, हालात ये हैं कि हमें उसके बावजूद वहाँ की नेशनैलिटी और वहाँ का ग्रीन कार्ड हमें नहीं मिल रहा, हमें वहाँ के पासपोर्ट मिलने में नाकामी है। और 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल के बाद भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको रूहानी वजूहात की बुनियाद पर वापस आना पड़ा। बल्कि एक तो ऐसा किस्सा हुआ कि लाहौर एयरपोर्ट पर जब फैमिली जा रही थी तो उस फैमिली में उस खातून की जिठानी ने कहा, अच्छा अमेरिका जा रहे हो, कोई बात नहीं, सैर कराओ, घूम फिर आओ, आना तुमने वापस ही है। वही हालात हुए कि 5 से 8 साल वहाँ पर रहे, बच्चों ने तालीम हासिल की, डिग्रियां हासिल की, उसके बाद वापस पाकिस्तान आना पड़ा। और अब डिग्रियों का इशू ये है कि वो डिग्री कहीं नहीं चलती, काम नहीं बनता, नौकरी नहीं मिलती, और वो डिग्री और वो पैसा जो वहाँ पर से हासिल किया वो सारा का सारा मट्टी हो गया और किसी काम नहीं आया। और हालात ये हुए कि पाकिस्तान अमेरिका से आने के लिए भी कर्ज़ उठाकर वापस आना पड़ा और जो कुछ वहाँ था वो सारा का सारा कौड़ियों के मोल बिक गया। अलगर्ज़ खुलासा ये है कि ऐसे लोग कि जिनको सफ़र में बंदिशों का सामना है और सफ़र मुकम्मल होने के बाद मंजिल नहीं मिल रही, हवा में है, और हालात ये हैं कि अगर वहाँ पर शादी की थी तो शादी नाकामी का मुंह देख रही है और शादी आजकल में टूटने की तरफ जा रही है और ज़िंदगी की कश्ती हिचकोलियाँ खा रही है और भंवर में है। इन हालात में इस बात का अंदाज़ा लगाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए कि आपके पीछे जादू करवाने वाले मौजूद हैं, आपके पीछे कोई जादूगर बैठा हुआ है, आपको कोई हंसता बसता मुस्कुराता नहीं देख सकता। आप वहाँ गए, आप डॉक्टर थे, आप इंजीनियर थे, आपने इम्तिहान दिया, आप इम्तिहान में नाकाम हैं। आप पाकिस्तान में बहुत काबिल और बासलाहियत थे, लेकिन आप नाकामी का मुंह देख रहे हैं। इस सारी सूरत हाल से पता चलता है कि आपको इलाज की ज़रूरत है, आपको रूहानी सपोर्ट और निगरानी की ज़रूरत है, आपको किसी ऐसे अमल और इलाज की ज़रूरत है कि वो अमल आपको मिले तो आपकी ज़िंदगी से रुकावटें, पत्थर, तकलीफ़ें, मुश्किलात ख़त्म हो और उन तकालीफ़ के ख़त्म करने में जहाँ आप मेहनत कर रहे हों वहाँ आपके पीछे कोई रात को बैठ के निगरानी भी करे, जो पीछे बैठ के आपको सपोर्ट भी करे, और जहाँ कहीं आप फंस रहे हों आपकी गाड़ी को धक्का लगा के आगे निकाले। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बतौर इदारा हम सिखा भी रहे हैं, आपको महफूज बनाने के गुर भी सिखाते हैं, और आइंदा हमेशा के लिए आपका दुश्मन मायूस हो, उसके दांत खट्टे हों, वो नाकामी का मुंह देखे, ये आमाल भी हम सिखाते हैं। इसके लिए इदारे से रब्ता करें, फ़ोन करें,
मामलात को डिस्कस करके इसका भरपूर मुस्तकिल हल हासिल करें। क्यों? हमारा ख़ुलासा और वीडियोज़ का थीम ये है कि जब तक आप पैरों पर नहीं खड़े होंगे और मोहताजी की बिसाखियों को नहीं तोड़ेंगे, जब तक आप एक खुशहाल, खुशगवार और कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब व कामरान फरमाए।